पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश के जालंगी बॉर्डर के गांव से आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। बॉर्डर जो पहला गांव है वहां की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं और ये देखिए ये गांव है और उस तरफ बांग्लादेश की सीमा है। पश्चिम बंगाल में 3 महीने के बाद चुनाव है, तो हिंदी समझते हैं आप लोग? थोड़ा थोड़ा जानते हैं। ये पहला गाँव है, कौन सा गाँव है ये? सरकापड़ा। तो हम लोग पाए हैं कि जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ रहा है वो सब ठीक है? आप लोगों का वोटर लिस्ट में सबका नाम है? हाँ ठीक है, सब पूरा ठीक है। आपके गांव से किसी का नाम नहीं कटा? नहीं कटा, अभी कटा नहीं। सब तरफ में वो खसरा लिस्ट आएगा ना। कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? जो मर गया तो चला कटेगा। हाँ चलो तो मर गया, से तो मर गया। हाँ जब अभी है तो वोटर लिस्ट अभी नहीं, कोई प्रॉब्लम आया नहीं। नहीं, जो मर गया या जो बाहर रहते हैं उसका नाम तो कटेगा या जो 2 जगह पर शिफ्ट हो गया, नौकरी के वजह से शिफ्ट हो गया, हाँ उसको तो जाना ही जाना है, तो उसका अभी है वो ये चेंज हो जाएगा। मतलब वही लोग लिस्ट में नहीं है जो गुजर गए या जो बाहर रहते हैं या जिनका 2 जगह पर नाम है। ऐसा तो नहीं ना कि जो लोग यहाँ हैं और जो 2024 में वोट दिया था उनका भी नाम कट गया, ऐसा तो नहीं कुछ है? ऐसा कुछ नहीं। अभी तक 16 तारीख में पूरा फाइनल ड्राफ्ट। अभी कैसे बोल पाएंगे? जैसे BLO ने कहा होगा ना। आपके यहाँ कितना वोटर है आप लोग यहाँ? लगभग मान के चलिए 2 है। 2 इस गांव का 2 हिस्सा है। अच्छा, ओके। 2 ठो बूथ है। हाँ। 2 ठो बूथ में एक में 1100 है, इसमें कोई 920-30 ऐसे वोटर है। एक बुत 1000 मतलब कि 2200 के आसपास पूरे गांव में है। और ये पहला गांव बॉर्डर का है। बॉर्डर का यहाँ से शुरू इधर चला गया, इधर से पश्चिम बंगाल शुरू। अच्छा, तो हम लोग तो दिल्ली से हैं और इसीलिए आपके गांव में आए कि दिल्ली में लोग पूछते हैं, देश में पूछते हैं लोग अलग अलग जगहों पर कि पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ से घुसपैठ बहुत होता है, उधर के लोग इधर बहुत मात्रा में आते हैं। ये सब घुसपैठ के जहाँ तक बात है भाई, ये BSF का हाथ पर है। वो घुसने देगा तभी ना घुसेगा, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग जमीन देखने जाते हैं तो हम लोग को आई कार्ड वगैरह साथ लेके जाना पड़ता है या वो आधार कार्ड साथ लेके जाना पड़ता है, तब भी हम लोग को जाने देता है। कैसे बोलूं घुसपैठ होता है? नहीं होता है भाई। तो ये जो राजनीतिक तौर पर लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी या अलग अलग, वो लोग कहते हैं ना, ममता बनर्जी जब से आई यहाँ 15 साल से शासन में है, तो उसकी पुलिस, उसका प्रशासन उधर के लोगों को वोट के लिए बहुत लोगों को अवैध तौर पर बसा दिया, यहाँ पे गांव के गांव बसा दिया और फिर उनको कागज दे दिया, आधार दे दिया। देखिए बात ये है, जहाँ तक पॉलिटिक्स का बात है, पॉलिटिक्स अलग चीज है और गांव देहाती आदमी, इंसान जो है, आम आदमी अलग चीज है। इसीलिए तो लेकिन कानून जो है सबके लिए बराबर है। BSF तो हम लोग को उस पर जाने नहीं देते बगैर कार्ड का। तो आने का कोई तो बात ही नहीं हो सकता है। रात में या किसी तरह कोई चोरी से छुप के घुसता है वो अलग बात है, लेकिन ऐसे जानबूझ के देख के हम लोग कभी नहीं देखा जो कोई आता है। लेकिन दादा, हम लोग जब आ रहे थे तो देखे बीच में कि अब तो बाढ़ लगना शुरू हो। पहले तो ओपन था, दोनों तरफ से खुला था और सरकार संसद में कहती है कि जो इधर का ओपन इलाका है वो ममता बनर्जी की सरकार जानबूझकर काम नहीं करने देती है। ऐसा नहीं भाई। जमीन का कुछ प्रॉब्लम होता है, नदी में काट जाएगा इसी डर से कुछ प्रॉब्लम होता है। जो कैसे बनाएगा भाई? नदी अगर काट के ले जाएगा, ये रोड ही पूरा काट के ले जाएगा, नदी बहा के ले जाएगा, कैसे बनाएगा? अब चलिए दिखाते हैं। अच्छा, नदी काट के ले गया, पूरा गाँव उस तरफ था, पूरा आधा कटा हुआ है। अच्छा, जब नदी बाढ़ में अपना रास्ता बदल देती है तो क्या करेगा? तो नक्शा भूगोल बदल जाता है। तो ये स्थिति है। तो देखिए, जो लोग नहीं जानते, इसीलिए मैं यहाँ पर लाया लोगों के बीच में कि जो लोग कहते हैं कि सीमा पर सरकार नहीं काम करने दे रही है, राज्य सरकार से जमीन मांगा गया, जमीन नहीं दिया गया। पूरे 3 राज्यों से ये यहाँ की सीमा जुड़ती है, आसाम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य की जुड़ती है और 2200 के आसपास किलोमीटर का खुला बॉर्डर है। और लेकिन उसमें सच यह है कि चूंकि नदी का किनारा है, यहाँ बगल में जालंगी नदी गुजरती है, जहाँ से मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, और बाढ़ के मौसम में नदी अपना रास्ता बदलते रहती है। कभी उसकी दिशा इधर हो जाएगी, कभी जिसकी दिशा उधर हो जाएगी, और जिधर से वो गुजरती है उधर का पूरा इलाका साफ हो जाता है और उसका भूगोल बदल जाता है। और इसीलिए दिक्कत होती है कि अगर बाढ़बंदी हम यहाँ लगा रहे हैं और अगले साल बाढ़ के मौसम में वो बह गया तो फिर दूसरी जगह लगाना पड़ेगा। यही है ना?
तो असली ग्राउंड रिपोर्ट ये है। और SIR को लेकर जो है तौबा या खौफ या डर का माहौल है, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जालंगी विधानसभा है। जालंगी विधानसभा। तो आप इतना जब जानते हैं तो बता दीजिए ये भी 101 102 नंबर, हम लोग का बूथ नंबर 101 102। 83 तो हाँ। इस बार 83 और 83 82। और आप लोग यहाँ पर कब आए? हम लोग है पैदा से, हम लोग खानदानी से, मतलब 100 साल, 3 पीढ़ी 4 100 साल 150 साल पहले से है, हम लोग इंडियन है भाई। नहीं तो लोग कहते हैं ना कि 71 में जब ये मुक्ति वाहिनी नहीं वो आंदोलन हुआ तो 70 में जब ऑपरेशन सर्च लाइट के बाद 1 करोड़ जो लोग आए, उसके बाद से बहुत तादाद में लोग आए, यहाँ रह गए, और उसके बाद भी लोगों के आने का सिलसिला शुरू रहा। तो ऐसा कोई स्थिति नहीं है, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से सब में ये गांव पूरा है। गाँव। और हाँ, यहाँ पर ही जो तादादी में हम लोग थे, कुछ गांव के बाहर चला गया काम के सिलसिले में, जैसे किसी का नौकरी हुआ, नौकरी करता है तो गांव बाहर जमीन ले लिया, शहर की तरफ जमीन ले लिया, गांव छोड़ दिया, ऐसा है। लेकिन बांग्लादेश से आके बसा यहाँ 2-10 साल के अंदर, ये नहीं के बराबर है। 1-2 हो सकता है, किसी के शादी भी हुआ, रिश्तेदारी में ये एक आध होता है। बताइए कि यहाँ कुछ नहीं है और उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों पे डिटेंशन सेंटर सरकार करेगी, खोलेंगे। जब यही नहीं है तो उधर कहाँ होगा? वो देखिए, ये सभी पॉलिटिक्स का बात है, पॉलिटिक्स पर हम कुछ नहीं है। अच्छा दादा, ये एक इधर नई पार्टी हुमायूं कबीर बना है और बाबरी मस्जिद बन रही है मुर्शिदाबाद में, उसका इधर कुछ प्रभाव है? ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा मुसलमानों के बीच में कि नया नेतृत्व ममता बनर्जी? हम लोग भी जानते हैं पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के आधार पर जो होगा बड़े लोग करेगा, हम लोग क्या, आम पब्लिक क्या करेंगे भाई? वोटर हम लोग पूछ रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ हैं या उसमें ऐसा कुछ नहीं। ऐसे जो दिल से जो जिसको चाहता है उसी को वोट देगा भाई, ऐसा नहीं है जो वो हुमायूं कबीर आया हुमायूं कबीर के साथ चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी सब जानता है, पब्लिक सब जानता है। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। क्या करें? अच्छा जगह है। अच्छा ये तो ये मैं गांव, ये आगे इधर से दिखता है। चले ये दिखाइए हमको। तो मैं इनके साथ चल के कुछ और तस्वीर आपको बॉर्डर से दिखाता हूँ कि बॉर्डर के उस तरफ और इस तरफ में का ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। मोदी जी ने ये बांग्लादेश से बंद कर दिया, बाई रोड बंद कर दिया, तो गांव आना पड़ा, समझम बंद हो गया तो गांव आना पड़ा। और ये गांव है, मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ। और गांव के दूसरे कोने में मैं लाया हूँ जहाँ से दूसरा बॉर्डर दिखता है, बॉर्डर दिखता है। ये बांग्लादेश दिख रहा है, यही सबको बांग्लादेश दिख रहा है। ये रहा बांग्लादेश। अच्छा, चैनल लो हिंदी, ये बांग्लादेश। हम लोग का ये BSF का जो एक तो घर नजर नहीं आ रहा था, वो सामने बिल्कुल सीधा, हाँ, वो BSF बैठता है वहाँ रात को चेक पोस्ट पर, दिन में खाली रहता है। नाइट विजन है ना। अच्छा, नाइट विजन मतलब रात को कोई आएगा जाएगा, साफ सुथरा उसको नहीं, नौकरी करता है। चलिए, तो गांव भी आपको मैं दिखाते चल रहा हूँ। और ये देखिए जो पश्चिम बंगाल के गांव है, बांग्लादेश के बॉर्डर का एकदम जो गांव, जीरो माइल पर है हम लोग। 0 माइल 1 किलोमीटर होगा बांग्लादेश, 1 किलोमीटर दूरी नहीं है। 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, ये रहा। अब मैं आपको दूसरे कोने पर लाया हूँ गांव के, और मेरे ठीक पीछे आप देखिए और स्पष्ट तस्वीरें आपको दिखेगी। सामने का जो दिख रहा है वॉच टावर, वो BSF का कैंप है। BSF रात में BSF। और पीछे का जो गांव है, वो पीछे का बांग्लादेश वाला बांग्लादेश। और यहाँ से कितना दूर तक आप लोगों का गांव का 500 मीटर के बाद बांग्लादेश यहाँ से। और आप लोगों का खेत कहाँ तक है? 400 मीटर तक हम लोग का है, बाकी बांग्लादेश का है। तो उधर के भी लोग आते हैं? उधर का भी खेत में आता है, जहाँ तक वो लोग का है। और ये देखिए पश्चिम बंगाल सरकार का ये नल जल योजना है, ये आखिरी गांव है और ये पानी यहाँ आता है परमानेंट। हाँ, परमानेंट पानी मिलता है, परमानेंट आता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पानी का दिक्कत। आप यहीं के हैं, आइए। आप
क्या नाम है आपका? हिंदी समझते हैं थोड़ा थोड़ा? हिंदी तो नहीं बुझता। थोड़ा भी नहीं। तो हम लोग दिल्ली से हैं और ये देखने के लिए आया कि इधर जो आप लोगों की स्थिति कैसी है, सुविधाएं सरकार कैसी दे रही है, और उधर के लोग, आप लोग यहाँ कब से आया यहाँ? बोलो 150 बच्चों 200 हैं? বুঝতে পারছি না। नहीं, कितने सालों से आप आए यहाँ, कब से यहाँ हैं? কত বছরের থেকে এখানে থাকো? ये तो এখানে জন্মস্থান होगा। जन्म स्थान। और आपके पिताजी का जन्म स्थान? এখানে। एखने। और दादाजी का? दादाजी को এখানে। मतलब 3-4 पीढ़ी से हैं। चलिए ठीक है। तो 3-4 पीढ़ी, जितने भी इधर गांव हैं वो बीते 3-4 पीढ़ी से ही लोग यहाँ रह रहे हैं। तो सिर्फ हम लोग ऐसे ही खोजते रहते हैं, घुसपैठिया, रोहिंग्या। देखिए पूरे गांव में किसी का शादी बाई चांस हुआ, बांग्लादेश उस टाइम नॉर्मल था, किसी का शादी यहाँ इंडिया का लड़की बांग्लादेश का लड़का, ऐसा 2-1 तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं जो पूरा गांव। लेकिन पहले शादी ब्याह होता था। हाँ पहले शादी, अभी नहीं होता है। अच्छा, पहले उधर होता था, उधर के लोग यहाँ भी करते थे, यहाँ के लोग वहाँ भी करते थे। अभी वो सिस्टम नहीं है, अभी 20 साल से सब बंद है, 20-25 साल से सब कुछ बंद है। बंद है। चलिए शुक्रिया। तो कुछ शादी विवाह की वजह से पहले यहाँ की लड़कियों का शादी वहाँ या वहाँ के लड़कों की शादी यहाँ हो जाया करती थी, इक्के दुक्के केस हैं, लेकिन बीते 20 साल से ये भी प्रक्रिया बंद है। तो मैं बांग्लादेश के बॉर्डर पर लाया था आपको, और राजनीतिक तौर पर जो कहा जाता है कि घुसपैठिया या फिर रोहिंग्या या फिर और किसान किसान आ रहा है ना, हाँ। इसको भी ये आपका कागज जमा लेकर जाने दिया। तो ये आई कार्ड लेके आई कार्ड लेके गया, आई कार्ड लेके इसके साथ आई कार्ड पूछिएगा, आई कार्ड दिखाएगा। अभी आई कार्ड होगा? हाँ हाँ। अच्छा, ऐसा तो है, मैं पूछता हूँ अभी। ऐसा है। तो ये देखिए कि ये किसान आ रहे हैं। अगर आपको आपकी खेत उधर है, कितनी मुश्किलें होती है कि अपने ही खेत में जाने के लिए अपनी पहचान बताओ, और जिनकी 4 पीढ़ियां यहाँ रह रही है और उनके लिए बकायदा BSF कार्ड देती है। करने आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है। आधार लेके? तब ये लेके गए? हाँ, आधार लेके गए तब जाने दिया उसको। अच्छा, नहीं तो नहीं जाने देगा। तो मैं जाने देगा उस पार, ये उस पर जाने से, इधर होने से दरकार नहीं पड़ता। नहीं पड़ता है, लेकिन उस पर जाने से दरकार। तो ये कार्ड इनके पास होगा शायद, पूछिए। ये लोग भी तो उधर से ही आ रहे हैं। काटली किसलिए तुम आठे? काटली किसलिए? अच्छा, ये तो ऐसे ही। अच्छा, पूछिए। ये तुम्हें काटली की सलाह ले हमने? काटली की सलाह? ओ नहीं, इधर ही था। अच्छा, इसलिए जरूरत नहीं पड़ा। अच्छा, तो देखिए जब उस तरफ जाते हैं तो कार्ड लेके जाते हैं। अब इधर अपने खेत में थे तो कार्ड लेके नहीं आ रहे। अरे आ तो जाओ। ये आइए, आपका खेत उधर है? हाँ? कितने सालों से हैं यहाँ आप? वो तो आप लोग बोल रहे ना 72 साल बयस। 72 साल? हाँ, और शब्दुल मंडल देखो मुड़े আমি থাকে আসলাম, खाद्य আসলাम जमीते। मतलब 50-60 के दशक में आए थे आप लोग। और आपकी पुरानी पीढ़ी उधर रहती थी बांग्लादेश? ना नहीं, हमारे बाड़ी जन्मस्थान नहीं कि बोल ना। चलिए, हाँ इंडियन है। इसका जो बच्चा है ना, इसका जो लड़का है, हाँ, लड़का का इस गांव का मुखिया उसका। चलिए ठीक है। तो ग्राउंड रिपोर्ट में आपको दिखा रहा था, किसान जो हैं वो अगर आपको उनकी खेत उधर है, 400 मीटर उधर है, तो वो अपना आई कार्ड लेके जाते हैं, BSF उनको आई कार्ड प्रोवाइड करती है। और अगर इधर के खेत में है तो अपना आधार और उनका बकायदा सबका जमा होता है। हाँ, नहीं, और सबको वेरिफिकेशन होता है, तभी जाने देता है। तभी जाने देता है। तो ये तारबंदी भी है उधर? तारबंदी है, यहाँ पर तारबंदी है, तारबंदी है। सरसों का खेतों के बगल से तारबंदी है। चलिए ठीक है। ऐसे नहीं, तो बाड़बंदी है। और मेरे पीछे देखिए तस्वीर, बांग्लादेश के कई सारे गांव हैं और वो गांव भी बिल्कुल आम जैसे हैं।